अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं CS 708 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स, जिसका है लेक्चर नंबर 20। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। फर्स्ट टॉपिक इज़ मेन कंसर्न्स रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का बताया था, यानी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हैं, उनको मैनेज करना। और मेन कंसर्न्स क्या हैं, यानी क्या चीज़ें हैं इसमें जो इम्पॉर्टेंट हैं रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में हैंडल की जाएंगी। फर्स्ट इज़ मैनेजिंग चेंजेस टू एग्रीड रिक्वायरमेंट्स, यानी आपने एग्रीड रिक्वायरमेंट्स एक तरह से डॉक्यूमेंट बना लिया, उसमें अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उसको मैनेज करना। और ये भी बताया था कि मैनेज करने से पहले आपको आइडेंटिफिकेशन यानी पता हो कि वो रिक्वायरमेंट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, देन ही यू कैन मैनेज दीज रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट है मैनेजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन रिक्वायरमेंट्स। डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं, दैन उनके मिड जो दरमियान में बिटवीन रिलेशनशिप है उसको मैनेज करना है। दैन मैनेजिंग द डिपेंडेंसीज बिटवीन द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस इन द सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोसेस। सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोसेस में रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डिज़ाइन हो गया, दूसरा SRS, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उनकी डिपेंडेंसीज यानी डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड करें। सपोज़ करें SRS डॉक्यूमेंट है, इस पर डिपेंड कर रहा है। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जब आप बनाएंगे तो वो SRS पर यानी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को देखकर ही बनाया जाएगा, यानी उस पर डिपेंड कर रहा है। यानी आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट देते ही नहीं हैं, दैन आगे फर्दर जो प्रोसेसिंग फर्दर डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं बन सकते। तो इन डिपेंडेंसीज़ को भी मैनेज करना, ये सारा रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ केस टूल्स फॉर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। कौन से टूल्स हैं, यानी टूल्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए। आप रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करते हो, स्टोर करते हो और मेंटेनेंस भी करते हो लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी ज़्यादा अमाउंट में। तो इसके लिए लार्ज नंबर ऑफ केस टूल्स अवेलेबल हैं जो कि डिज़ाइन यानी आप स्पेसिफ़िकली रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स भी अडॉप्ट किए जा सकते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में। Requirement management involves the collection, storage and maintenance of large amount of information. There are now a number of case tools available which are specifically designed to support requirement management. Configuration management tools may be adopted for requirement engineering. नेक्स्ट इज स्टेबल एंड वॉलेटाइल रिक्वायरमेंट्स। स्टेबल रिक्वायरमेंट्स आपको पता है कि चेंज होती रहती हैं, नथिंग इज़ कांस्टेंट। किसी भी फेज़ में हो आप सिस्टम डेवलपमेंट के तो चेंज आता है। आप रिक्वायरमेंट्स को एलिसिट करते हो, एनालाइज करते हो, देन वैलिडेट करते हो, यहाँ तक कि सर्विस में भी आ जाता है, तब भी चेंजेस अकर करते हैं। सम रिक्वायरमेंट्स स्टेबल होती हैं जिसमें चेंजेस दूसरों की निस्बत कम आते हैं। स्टेबल रिक्वायरमेंट्स वो होंगी जिसमें जो कि सिस्टम और एप्लीकेशन डोमेन से रिलेटेड होंगी, यानी इनमें चेंज स्लो होता है या कम होता है, क्योंकि ये तो नहीं होगा एप्लीकेशन डोमेन पूरी की पूरी या सिस्टम पूरा का पूरा ही चेंज हो जाए। तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें स्टेबल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। वोलेटाइल रिक्वायरमेंट क्या होंगी, यानी आपके एनवायरनमेंट में चेंज आता है या पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा फास्ट चेंज आता है। पर्टिकुलर कस्टमर के कहने पे आपको पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट चेंज करनी पड़ जाए। अब सिस्टम और एप्लीकेशन डोमेन को तो पूरा चेंज नहीं करते ना, तो स्टेबल रहते हैं। स्लो चेंज होता है दैन वोलेटाइल रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें क्या होगा, यानी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में चेंजेस आ जाते हैं, सिस्टम नया स्पेसिफिक बिहेवियर आप इंट्रोड्यूस करवा देते हैं पर्टिकुलर कस्टमर के लिए। So, requirement changes occur while the requirements are being elicited, analyzed and validated after the system has gone into service. Some requirements are more stable while others may be more subject to change than others. Stable requirements are concerned with the essence of system and its application domain. They change more slowly than volatile requirements. Volatile requirements are specific to the instantiation of the system in a particular environment for a particular customer के लिए होती हैं या particular environment के लिए। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट चेंज फैक्टर्स। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रिक्वायरमेंट्स में चेंज आता है। फर्स्ट हमारा है रिक्वायरमेंट एरर्स, कन्फ्लिक्ट्स एंड इनकन्सिस्टेंसीज, यानी रिक्वायरमेंट चेक होता है या वैलिडेट होती हैं तो रिक्वायरमेंट्स को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। देन उनमें कोई एरर्स आएँ या इनकन्सिस्टेंसीज अकर होती हैं जिनको करेक्ट करना ज़रूरी होता है।
तो इस तरह से रिक्वायरमेंट और ये जो एरर्स हैं मोस्टली कब होते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस वैलिडेशन या फिर डेवलपमेंट प्रोसेस में बाद में होते हैं, जिन्हें करेक्ट करना होता है तो चेंज करना पड़ता है। करेक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। हो सकता है एक रिक्वायरमेंट चेंज करने से दूसरी भी अफेक्ट हो रही हो, तो ये क्या है, फैक्टर्स है जो कि रिक्वायरमेंट चेंज की रीज़न बनता है। As requirements are analyzed and implemented, errors and inconsistencies emerge and must be corrected. These may be discovered during requirement analysis and validation or later in the development process. Next is evolving customer and user knowledge of the system. Customers होते हैं, different stakeholders हैं और different views रखते हैं, different background से आते हैं, हर किसी का अपना view है और understand करने का जो way है वो भी different है। जैसे जैसे involve होते जाते हैं customer and user system में, आपका system develop होता जाता है, उन्हें पता चलता है अच्छा ये चीज़ नहीं है सिस्टम में। अगर आपने कोई सिस्टम, मैं अपना बताऊँ, अगर कोई सिस्टम डिवेलप नहीं हुआ तब किसी को, कस्टमर को भी नहीं पता होगा अच्छा मुझे क्या चीज़ चाहिए। जैसे आप डिवेलप करके उसे दिखाते हैं ये चीज़ आ गई, अच्छा ये फ़ीचर भी ऐड कर दो, अच्छा ये फ़ीचर भी ऐड कर दो, यानी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं। अच्छा ये अच्छा नहीं लग रहा, ये कर दो, वो कर दो, इस तरह की। तो इस तरह से भी ये रिक्वायरमेंट चेंज फैक्टर कहलाता है। As requirements are developed, customers and users develop a better understanding of what they really require from a system. नेक्स्ट इस टेक्निकल स्केजुअल और कॉस्ट प्रॉब्लम हो सकता है। कॉस्ट आपने जितनी की है या फिर चेंज आपको करना पड़े, यानी जो आपने फ़िक्स की थी कॉस्ट या स्केजुअल किया था तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, या फिर आपको इम्प्लीमेंट करने में स्केजुअल जो है वो लॉन्ग हो रहा है, देन आपको चेंज करना पड़ता है। प्रॉब्लम्स में बी एनकाउंटर्ड इन इम्प्लीमेंटिंग अ रिक्वायरमेंट, इट मे बी टू एक्सपेंसिव और टेक टू लॉन्ग टू इम्प्लीमेंट सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट भी ये इसी का है, चेंज रिक्वायरमेंट्स है। नेक्स्ट इज़ चेंजिंग कस्टमर प्रायोरिटीज़, यही अभी बात करें, पहले यही बात मैंने बताई है कि चेंज, ये फ़ीचर ऐड कर दो, दूसरा फ़ीचर ऐड कर दो, सिस्टम में इन्वॉल्व होते जाएंगे, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, यानी चेंज हो रहा है, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। अच्छा अब ये नहीं है, सिस्टम बनते बनते तक पता नहीं क्या ट्रेंड चेंज हो गया, एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गए, स्टाफ चेंज हो गया या फिर न्यू स्टाफ, या कॉम्पिटिटर्स चेंज हो गए, यानी उस कॉम्पिटिटर ने इस सिस्टम में ये चीज़ डाली है तो मैं अपने सिस्टम को यूनिक बनवाना चाहता हूँ तो ये फ़ीचर भी ऐड करें। तो इस तरह से कस्टमर की प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं तो चेंज ऑब्वियसली करना पड़ता है। Customer priorities change during system development as a result of changing business environment, the emergence of new competitors, staff changes, etc. नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल चेंजेस, एनवायरनमेंट चेंज होता है, यानी आपके इक्विपमेंट चेंज हो गए, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ये सारी चीज़ें हैं जो इंस्टॉल किए था तो इस वजह से भी आपको चेंज करना पड़ता है, कंपैटिबल रहे आपका सिस्टम। द एनवायरनमेंट इन विच द सिस्टम इज़ टू बी इंस्टॉल्ड में चेंज सो दैट द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैव टू चेंज टू मेंटेन कंपैटिबिलिटी। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है या उसमें जो प्रोसेसेस यूज़ हो रहे हैं वो चेंज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी उसकी रिक्वायरमेंट भी एग्जैक्टली चेंज, डेफिनेटली चेंज हो जाएंगी। द ऑर्गेनाइजेशन विच इंटेंड्स टू यूज़ द सिस्टम में चेंज इट्स स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस रिजल्टिंग इन न्यू सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वॉलेटाइल रिक्वायरमेंट्स, हमने वॉलेटाइल के बारे में पढ़ा, यानी कस्टमर या एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं जो फास्ट चेंज होती हैं। म्यूटेबल रिक्वायरमेंट्स कौन सी, इमरजेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, कॉन्सिक्वेंशियल रिक्वायरमेंट, कंपैटिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। म्यूटेबल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, वो एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से चेंज होती हैं। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स विच चेंज बिकॉज ऑफ चेंजेस टू द एनवायरनमेंट इन विच द सिस्टम इज़ ऑपरेटिंग, यानी उसके एनवायरनमेंट में, यानी उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, स्टाफ चेंज हो गया या उसके प्रोसीजर वगैरह जैसे जो चेंज हो गए, तो ये रिक्वायरमेंट्स वोलेटाइल रिक्वायरमेंट्स होंगी। इमरजेंट रिक्वायरमेंट्स, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स विच कैन नॉट बी completely defined when the system is specified but which emerge as the system is designed and implemented. emergent यानी आपको पहले नहीं बताया कि सिस्टम में क्या क्या चीज़ चाहिए थी, जैसे ही आपने डिज़ाइन के इम्प्लीमेंट करके दिखाया दैन ये फीचर चाहिए और ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आ गई, भाई ये भी ऐड कर दो, ये emergent रिक्वायरमेंट्स होंगी। कॉन्सिक्वेंशियल रिक्वायरमेंट्स यानी नतीजतन जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स विच आर बेस्ड ऑन assumptions about how the system will be used. When the system is put into use, some of these assumptions will be wrong. आप ये कहते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि मुझे इस तरह का सिस्टम चाहिए, ये रिक्वायर हो सकता है मुझे, लेकिन जब आप सिस्टम को डेवलप करते हैं, ये यूज़ में लाते हैं, तो वो जो assumptions हैं आपकी, कुछ जो मफरूज़े कायम किए थे, आपने सोचा था इस बारे में, अज्यूम किया था, वो रॉन्ग हो जाता है।
तो ये भी रिक्वायरमेंट्स की टाइप है जो कि वॉलेटाइल है। कंपैटिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स वही इक्विपमेंट की बात होगी जो प्रोसेसेस हैं, जो आपका सिस्टम है उसके साथ कंपैटिबल हैं या नहीं है। these are requirements which depend on other equipment or processes। नेक्स्ट इज़ रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन। पहले मैंने रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में जैसे ट्रेसेबिलिटी के बारे में बताया, इसी तरह से आपको रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, यानी उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, या यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानी आईडी देते हैं एक रिक्वायरमेंट को, ये 1 रिक्वायरमेंट है, ये 2 है, तो इसके लिए क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट है उसमें चैप्टर या सेक्शंस में नंबरिंग दे देते हैं ताकि इसको आइडेंटिफाई किया जा सके। इट इज़ एसेंशियल फॉर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट दैट एवरी रिक्वायरमेंट शुड हैव अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन। The most common approach is requirement numbering based on chapter section in the requirement document। यानी chapters बना दे, then उसके section further बना दे ताकि पता चल जाए कौन सी requirement कितनी importance रखती है। Problems with this are, इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, numbers can not be ambiguously assigned until the document is complete, यानी complete ना हो तब तक नहीं कर सकते। Assigning chapter section numbers is an implicit classification of the requirement, यानी खुद ही चैप्टर नंबर आते जाते हैं ऑटोमेटिकली। दिस कैन मिसलीड रीडर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट इनटू थिंकिंग दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स आर विद द रिक्वायरमेंट द सेम सेक्शन। हमें लग सकता है कि सेम ही सेक्शन में है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी को हम इग्नोर करते जाएं। नेक्स्ट इज़ रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स। अब तो हमने देखा ना, रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मैनेज दैम। कौन सी टेक्निक्स हैं, डायनामिक नंबरिंग, यानी आप ऑटोमेटिकली बहुत सारे वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं जहाँ पर आप अपने जो डेटा है या रिक्वायरमेंट स्टोर करते हो वो ऑटोमेटिकली रीनंबरिंग कर देता है, पैराग्राफ्स को और क्रॉस रेफरेंसेस असाइन करता है। जैसे जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट में रिक्वायरमेंट्स ऐड करते हो या रिमूव करते हो तो वो उस क्रॉस रेफरेंसेस को और ऑटोमेटिकली रीनंबर कर देता है इस चैप्टर सेक्शन के दौरान। यानी एक भी डिलीट किया, ये एक भी ऐड किया, उसी के अकॉर्डिंग आगे फर्दर नंबर होंगे उसी इंपॉर्टेंस से, यानी पोजीशन ले लेंगे वो अपनी। Some word processing systems allow for automatic renumbering of paragraphs and the inclusion of cross references. As you reorganize your document and add new requirements, the system keeps track of the cross reference and automatically renumbers your requirement depending on its chapter, section or position within the section। नेक्स्ट इज़ डेटाबेस रिकॉर्ड आइडेंटिफिकेशन, यानी डेटाबेस में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिकली हो, यानी आप यूनिक आइडेंटिफायर दे दें यानी आईडी दे दें। जैसे डेटाबेस में जब स्टोर करते हैं तो हर किसी का, हर डेटा का यानी हर टेबल का कह लें यूनिक प्राइमरी की जिसे कहते हैं आइडेंटिफायर होता है, आईडी होती है, जिससे आपको पता चलता है ये कौन सी रिक्वायरमेंट है या कौन सा डेटा है या कौन सा एट्रीब्यूट है। इस तरह से आप रिक्वायरमेंट्स को भी असाइन कर सकते हैं यूनिक आइडेंटिफायर। जब भी आपने इसके रेफरेंस लेना हो तो आप इस आइडेंटिफायर को यूज़ कर सकते हैं। व्हेन अ रिक्वायरमेंट इज़ आइडेंटिफाइड, इट इज़ एंटर्ड इन द रिक्वायरमेंट डेटाबेस एंड अ डेटाबेस record identifier is assigned। This database identifier is used in all subsequent references to the requirement। यानी उसी आइडेंटिफायर, उसी की को आप यूज़ कर सकते हैं फर्दर जहाँ भी यूज़ करना चाहते हैं, यानी आपको पूरी रिक्वायरमेंट राइट नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ उसकी क्या है जो आइडेंटिफायर आईडी है ना उसको यूज़ कर सकते हैं। ये आईडी है, अगर जिसने देखनी है वो उस आईडी पर देख लेगा कि कौन सी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज़ सिंबॉलिक आइडेंटिफिकेशन। आप सिंबल्स दे सकते हो, जैसे आपने दे दिया 1 to EFF कह लें, इफेक्टिवनेस की, इफेक्टिव की बात हो रही, EFF1 हो गया, EFF2 हो गया। सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, यानी पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट राइट ना करें, सिंबॉलिक नेम दे दिया आपने रिक्वायरमेंट को और इसी सिंबॉलिक नेम को आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट सेक्शंस में, या पे जो भी एसोसिएट करवाना है आपने। Requirements can be identified by giving them a symbolic name which is associated with the requirement itself. For example, EFF 1, 2, 3 may be used for requirement which relate to system efficiency। efficiency है, EFF है, यानी आपको पता चल जाएगा efficiency से related है। Then storing requirements। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट्स जब आपको गिवन है आप स्टोर भी करते हो, उसे स्टोर किस लिए करते हो, ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े इसको एक्सेस कर सकें, इजीली यूज़ कर सकें। रिक्वायरमेंट स्टोरेज टेक्निक्स भी हैं जिसमें वर्ड प्रोसेसर भी आ जाता है, डॉक्यूमेंट यानी अपनी फाइल्स आप स्टोर करवा सकते हैं, या फिर रिक्वायरमेंट डेटाबेस जैसे आइडेंटिफायर की बात की थी। रिक्वायरमेंट डेटाबेस होता है, हर सिस्टम का, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना होता है, उसके अकॉर्डिंग वो उसमें डेटा स्टोर करवा सकता है। रिक्वायरमेंट्स हैव टू बी stored in such a way that they can be accessed easily and related to other system requirements।
रिक्वायरमेंट स्टोरेज टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? इन वन और मोर वर्ड प्रोसेसर फाइल्स इन अ स्पेशली डिज़ाइंड रिक्वायरमेंट डेटाबेस। अच्छा जी, 2 टेक्निक्स हैं। अब इन 2 टेक्निक्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। वर्ड प्रोसेसर की अगर बात करूँ, एडवांटेजेस क्या हैं? रिक्वायरमेंट्स आर ऑल स्टोर्ड इन द सेम प्लेस, यानी एक ही वर्ड डॉक्यूमेंट में आप या फिर एक ही तरह आप इसको प्लेस कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स में बी एक्सेस बाय एनी वन विद द राइट वर्ड प्रोसेसर। अगर उसके पास वर्ड प्रोसेसर, सपोज करें MS वर्ड की बात करी हूँ, वो इंस्टॉल है, तो उसको यूज़ करते हुए वो इनको एक्सेस कर सकता है। इट इज़ ईजी टू प्रोड्यूस द फाइनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। इससे प्रोड्यूस कर फाइनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जा सकता है, इजीली आपके पास डेटा अवेलेबल है। डिसएडवांटेजेस ज़रा ज़्यादा हैं। रिक्वायरमेंट डिपेंडेंसीज मस्ट बी एक्सटर्नली मेंटेन। जो डिपेंड कर रही हैं रिक्वायरमेंट्स, उसको एक्सटर्नली सॉल्व करना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा। सर्च फैसिलिटीज़ आर लिमिटेड होती हैं, यानी आपने सपोज करें एक से ज़्यादा वर्ड प्रोसेसर फाइल्स है, उसमें किया है तो सर्चिंग ज़रा लिमिटेड है। नॉट पॉसिबल टू लिंक रिक्वायरमेंट्स विद प्रपोज रिक्वायरमेंट चेंजेस, यानी लिंक करना मुश्किल होगा, ने पॉसिबल नहीं होता। नॉट पॉसिबल टू हैव वर्जन कंट्रोल इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स, वर्जन कंट्रोल नॉट पॉसिबल है। नॉट ऑटोमेटेड नेविगेशन फ्रॉम वन रिक्वायरमेंट टू अनदर, यानी ऑटोमेटिकली नेविगेट नहीं कर सकते, यानी आपको वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट है उसमें एक रिक्वायरमेंट से दूसरी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट जो टेक्निक थी वो थी रिक्वायरमेंट डेटाबेस। डेटाबेस गुड क्वेरी एंड नेविगेशन फैसिलिटीज़, जबकि वर्ड प्रोसेसर में एक रिक्वायरमेंट से दूसरी रिक्वायरमेंट पर नेविगेट नहीं कर सकते, लेकिन डेटाबेस है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सपोर्ट फॉर चेंज वर्जन मैनेजमेंट, ये दोनों चेंज एंड वर्जन मैनेजमेंट की भी डेटाबेस जो था प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटी, जबकि वर्ड प्रोसेसर नहीं कर रहा। यानी एक जगह पर आप चेंज करेंगे तो फर्दर उससे रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो भी चेंज हो जाएगा, जबकि वर्ड प्रोसेसर में ऐसा नहीं है। रिक्वायरमेंट डेटाबेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं? रीडर्स में नॉट हैव द सॉफ्टवेयर स्किल्स टू एक्सेस द रिक्वायरमेंट डेटाबेस। हो सकता है जो डेटाबेस है वो ना हो, या चलाना ना आता हो, या स्किल्स ना हो। वर्ड प्रोसेसर तो है तो इतना ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती, जबकि डेटाबेस है उसको यूज़ करने के बिकॉज सारा डेटा आपका उसमें स्टोर होता है, तो बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत होती है। द लिंक बिटवीन द डेटाबेस एंड द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मस्ट बी मेनटेन, यानी दोनों के बिटवीन लिंक मेनटेन करना पड़ता है। रिक्वायरमेंट डेटाबेस चॉइस फैक्टर्स के आपको रिक्वायरमेंट डेटाबेस जो है वो आप चूज़ करेंगे, किन फैक्टर्स की बेस पर आप इनको चूज़ कर सकते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी रीजंस हैं जिनको देखते हुए आपको पता चलेगा कि रिक्वायरमेंट डेटाबेस ही चूज़ करना है आपने। द स्टेटमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट की स्टेटमेंट देखें, सिंपल टेक्स्ट है या फिर आपका डेटाबेस मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज़ रखता है। वर्ड प्रोसेसर में तो नहीं, लेकिन आप डेटाबेस में मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज़ के साथ भी इसको स्टोर करवा सकते हैं। इफ़ देयर इज़ अ नीड टू स्टोर मोर देन जस्ट सिंपल टेक्स्ट, ए डेटाबेस विद मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज़ वे हैव टू बी यूज्ड। द नंबर ऑफ़ द रिक्वायरमेंट्स, यानी लार्ज अगर स्मॉलर नंबर में है तो ठीक है, आप वर्ड प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लार्जर सिस्टम्स हैं तो उसके लिए डेटाबेस स्पेशली डिज़ाइन किया जाएगा उसी सिस्टम के लिए। तो ये देखते हुए, यानी आपको पता है लार्जर अमाउंट में डेटा है तो आप क्या है डेटाबेस यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ वर्ड प्रोसेसर फाइल्स। Larger systems usually need a database which is designed to manage a very large volume of data running on a specialized database server. Teamwork, team distribution है, कंप्यूटर सपोर्ट है। हाँ, आप ये देख सकते हैं कि आपका जो वर्क है वो टीम वाइज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, देन आप डेटाबेस यूज़ करेंगे ताकि मल्टी साइट एक्सेस प्रोवाइड की जा सके। If the requirements are developed by a distributed team of people, perhaps from different organizations, you need a database which provides for remote multi-site access. केस टूल the tools यूज़ कर सकते हैं इसमें। The database should be the same as or compatible with case tool databases. However, this can be a problem with some case tools which use their own proprietary databases. नेक्स्ट इज़ एग्जिस्टिंग डेटाबेस। जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसको यूज़ किया जा सकता है या फिर न्यू आप यूज़ कर सकते हैं रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए। इफ़ अ डेटाबेस फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सपोर्ट इज़ ऑलरेडी इन यूज़, दिस शुड बी यूज फॉर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। सो वी हैव completed our today's lecture, that was lecture number 20, and we learned about different techniques, change management and factors, word processors, advantages and disadvantages, then types of volatile रिक्वायरमेंट्स। ओके जी,
Main concerns in requirement management, then case tools for requirement management, stable and volatile requirements, then requirement change factors which affect the requirements. Then we studied about different change factors, organizational changes, types of volatile requirements, then requirement identification, that is most important to identify them in order to manage them, requirement identification techniques that were dynamic renumbering, database record identification, symbolic identification, and then storing requirements, that are word processor documents and requirement database. And then we see the some factors to use requirement database. सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.